नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल हैप्पी होम मेकर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ लंच के बाद। अभी हम लोगों ने जस्ट लंच किया है और ये मैंने एक चॉपर मंगाया है। इससे पहले मेरे पास बटरफ्लाई का था लेकिन वो ख़राब हो गया। अब ये एक नया मंगाया है मैंने, गणेश ब्रांड है इसका। और गणेश के एक दो आइटम और मैं यूज़ कर चुकी हूँ किचन से रिलेटेड ही। काफ़ी अच्छे इसके ब्रांड के प्रोडक्ट्स निकलते हैं। और इससे पहले जो मेरे पास बटरफ्लाई का था, वो सबसे पहले वाला जो चॉपर था वो मेरे पास पूरा 2 साल चला। उसके बाद ये जस्ट 15 दिन भी नहीं चला और इस तरीके से इसकी जो स्ट्रिंग है ये निकल गई है। आई एम नॉट श्योर कि ये ठीक होगा नहीं होगा, कोई अंदाज़ा मुझे नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने मंगा लिया है। कोशिश करूँगी अगर कुछ बाय एनी चांस इसके ठीक होने की कोई पॉसिबिलिटी हो। तो फ़िलहाल तो अभी किचन में पूरा मैस हो रखा है। कुछ चीज़ें हैं जैसे किचन के कपड़े वगैरह जो होते हैं वो मैं किचन में ही धोती हूँ। वैसे बर्तन भी अभी काफ़ी इकट्ठे हो रखे हैं। तो सबसे पहले मेरा काम यही होता है कि जो गैस स्टोव है, इंडक्शन है, उन सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ एक बार। तो साफ़ करने का तरीका वही है, नॉर्मल कपड़े से साफ़ किया। उसके बाद जो क्लीनर है मेरा, हर्बल स्ट्रेटेजी क्लीनर, वो उससे मैं साफ़ करती हूँ। उसको एक बार स्प्रे कर देती हूँ। और आप देखेंगे मेरी जो विंडो है किचन की वो हर टाइम खुली रहती है दिन भर, लेकिन फिर भी किचन में एक भी मक्खी या मच्छर देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर वाले रूम के लिए मुझे कुछ आइटम्स परचेज़ करने हैं जिसमें कुछ फर्नीचर भी शामिल है और कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लेने हैं। तो अभी प्लान बन रहा था मेरा कि बंजारा मार्केट चली जाऊं। बंजारा मार्केट गुड़गांव वाली ना शिफ्ट हो गई है, अब वो सेक्टर 62 में चली गई है। तो वहाँ पर जाने का प्लान बन रहा था। फिर बस ये था कि अभी त्यौहार है और रक्षाबंधन तक वेट करती हूँ, उसके बाद ही जाऊँ, क्योंकि अभी घर में साफ़ सफाई लगभग निपट गई है और बस अब सेटिंग भी हो रही है। उसके बाद डेकोरेशन का काम ही शुरू होगा। तो ऊपर का कमरा तो अभी आपने देखा बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो फिलहाल ये मयूर जग में धो के रख रही हूँ। ये दोनों मयूर जग ना ऊपर जब हमारे यहाँ काम चला था तो वर्कर्स के लिए ना मैं इसी में पानी भर के रखती थी। पहले दिन शाम को मैं भर के रख देती थी, अगले दिन सुबह इसमें बर्फ़ डाल के उन लोगों को दे देती थी। बहुत काम आते थे और हम तो कहीं टूर वगैरह पे भी जाते हैं तो ये मयूर जग बहुत काम की चीज़ है। मैं इनको हमेशा साथ लेके चलती हूँ, छोटे साइज़ के हों या बड़े साइज़ के हों। अब किचन का काम निपटा के मैं बाहर आ गई हूँ। और ना एक बात बताती हूँ आप लोगों को, ये हमारा वॉश बेसिन एरिया है और मुझे लिटरली बहुत हेजिटेशन होती थी जब भी मैं कोई वीडियो शूट करती थी। तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मैं इस कॉर्नर को कवर ना करूं। आप ये देखेंगे इस पे से ना पपड़ी सी बन के उतर रही है। ये मैंने इस पे वार्निश कर दी थी। एक्चुअली हुआ क्या था, साल 2011 में जब हम लोगों ने यहाँ पे टाइल्स चेंज कराई थी, मेजर रेनोवेशन घर में कराया था, उस टाइम पर जो वर्कर था, मतलब जो टाइल लगाने वाला लड़का था, छोटी सी एज का था, तो उसने क्या किया था, ये वाली जो टाइल्स थी आप देखेंगे टेक्सचर टाइल्स है, 3D पैटर्न में है। इनके अंदर ना सीमेंट उसने भर दी थी और फिर बाद में उसको हमने खूब डांटा भी, लेकिन तब तक सीमेंट जम चुकी थी। तो उसने क्या किया था, जो पत्ती होती है जो ये मिस्त्री वगैरह यूज़ करते हैं लोहे की, उस पत्ती से ना उसने इस सीमेंट को छुटाने की कोशिश भी की, मैंने भी की, लेकिन वो नहीं हुई। और बल्कि जो हमारी टाइल थी ना वो ख़राब हो गई। सारी जो ग्लेज थी उसकी जो शाइन थी वो निकल गई थी। तो कुछ टाइम तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही चलता रहा। और उसके बाद जब कुछ ज़्यादा ही वाइट लगने लगी टाइल्स, तो मैंने क्या किया, वार्निश जो होती है, नॉर्मल वार्निश जो होती है, उसका एक कोट इन टाइल्स पर कर दिया था। वार्निश करने के कुछ महीनों बाद तक तो ये टाइल्स बिल्कुल ठीक ठाक रही, लेकिन बाद में इस तरीके की जो पपड़ी है वो इस पे से उतरने लगी थी। तो फ़िलहाल लिटरली बहुत अजीब लगता था ये वाला कोना। तो मुझे लगा क्यों ना आज इसका मेकओवर किया जाए। बहुत सालों से मैं सोच रही थी कि मैं एक्चुअली कंफ्यूज थी कि करूं तो करूं क्या इसका। अभी रविंदर जी ने एक बार बोला भी था कि ये वाली टाइल्स हटा के और नई टाइल्स लगा देते हैं, लेकिन उसमें कई प्रॉब्लम्स आ रही थी क्योंकि नीचे वॉश बेसिन लगा हुआ है, उसके साथ एक वैनिटी है, वो वैनिटी को भी नुकसान हो सकता था, ऐसा उन्होंने बताया जो टाइल लगाने वाले थे, और ऊपर की टाइल्स को भी नुकसान हो सकता है। तो हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया कि नहीं भाई, अभी इतना पॉसिबल नहीं है, बहुत पहले ही बहुत काम फैल चुका है, तो अभी हमने मना कर दिया। तो अब
लास्ट में मैंने यही सोचा कि अगर इसके ऊपर कोई पेंट रुक जाए, तो हमने ना बहुत रिसर्च की, नेट पे भी देखा, दुकान जहाँ टाइल्स वगैरह जहाँ से लेते हैं उनसे पूछा, और जो टाइल लगाने वाले हैं इनसे पूछा, सिकंदरपुर जो इंटीरियर शॉप में गए थे वहाँ पे भी हमने बात की, तो उन्होंने यही बोला कि टाइल तो चेंज ही करनी पड़ेगी, टाइल के लिए कोई ऐसा पेंट वगैरह नहीं आता है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सुबह सुबह मशीन लगाई थी तो कपड़े धुल गए हैं। अभी आपने देखा मैंने क्या किया है, वहाँ जो एरिया था मेरा वॉश बेसिन वाला, उसको बिल्कुल हटा दिया, वहाँ से सारा सामान उसको बिल्कुल खाली कर दिया है, और उसको जितना मैं साफ़ करती थी रेग मार्क से या डस्टर से जितना साफ़ कर सकती थी वो मैंने साफ़ कर दिया। इसके साथ ही साथ अब किचन में मैं आ गई हूँ क्योंकि शाम के नाश्ते का टाइम हो गया था। तो फ़िलहाल एक हेल्दी सा स्नैक्स मैं बना रही हूँ, भेलपूरी कहें, हेल्दी चाट कहें, हेल्दी सैलेड कहें, कुछ भी कह सकती हैं। तो मेरे पास थोड़े से चने थे, उसमें मैंने इस तरीके से कॉर्नफ्लेक्स वाली भुजिया डाल दी जो नमकीन होती है कॉर्नफ्लेक्स वाली, और साथ में मैंने एक खीरा और एक प्याज भी इसमें डाल दी है, और एक हेल्दी सा कॉम्बिनेशन हो गया है सभी चीज़ों का। और उसके बाद मैंने एक हरी मिर्च डाली, 2 लेके आई थी लेकिन एक ही डाली क्योंकि बहुत तीखी थी। और साथ में मैंने ना जो फेटा चीज़ होता है उसको क्रम्बल करके इसमें डाल दिया। फ़िलहाल नींबू भी नहीं है घर में, एक्चुअली मौसम ही कई दिन से ख़राब चल रहा था बारिश का, तो सब्जियां वगैरह आई नहीं, तो नींबू नहीं है। तो लेकिन मैं ना हमेशा इस तरीके से एक जो कंसनट्रेट होता है लेमन का वो हमेशा रखती हूँ, कभी कभी यूज़ करते हैं, रेगुलर नहीं, वरना तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका तो कोई बराबरी कर ही नहीं सकता है, कभी कभी के लिए रखते हैं। तो इस तरीके से ही कंसनट्रेट रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है। और उसके बाद डाल दिया फेटा चीज़। और फेटा चीज़ की मैं आपको बात बताऊं, फेटा चीज़ में जितने भी चीज़ होती है ना उनमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम जो होता है वो फेटा चीज़ में ही होता है। और टेस्ट इसका बिल्कुल जैसे चीज़, नॉर्मल चीज़ मोज़रेला वगैरह होते हैं वैसा ही होता है, लेकिन इसका जो टेक्स्चर है वो थोड़ा पनीर जैसा होता है, क्रम्बली होता है, मतलब च्यूई नहीं होता। और साथ में मैंने थोड़े से अनार के दाने डाल दिए, मतलब सारे ही फ्लेवर आ गए हैं एक तरीके से इस स्नैक के अंदर। तो बस इन सब चीज़ों को मिक्स कर दिया, और बच्चे तो इस तरीके की रंग बिरंगी चीज़ों को वैसे ही खूब पसंद करते हैं, और अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स भी इसमें, खटास है, मिठास है, साथ में चटपटा भी है। तो वही फिर से हम लोग बैठ गए अपनी पंचायत लगा के, और अपना जो भी हमारा शाम का नाश्ता था वो हमने इकट्ठे किया। उसके बाद मैं वापस से लग गई अपने काम पे। तो फ़िलहाल जितना लेयर मैं यहाँ से हटा सकती थी उस वार्निश की वो मैंने हटा दी है। और अब मैं कंफ्यूज थी, एक्चुअली मैं पहले यहाँ पर ना एनिमल पेंट करना चाहती थी जिससे कि एक ग्लॉसीनेस बनी रहे, जो टाइल की ओरिजिनल ग्लोसीनेस थी वो बनी रहे, लेकिन सब ने मना किया कि जो एनिमल है वो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, उसकी भी पपड़ी बन के कुछ दिन में वो उतर जाएगी। लेकिन मैंने कुछ महीने पहले इस तरीके से ना यहाँ पर चॉक पेंट करके देखा था, और ये काफ़ी अच्छे से रुक गया, पानी से भी ख़राब नहीं हुआ। ये तो अभी हल्का इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने रेक मार्क लगाया था यहाँ पे, वरना ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बना हुआ है कई महीनों से। तो मैंने सोचा कि देखिए टाइल्स तो ऑलरेडी ख़राब हो ही रखी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि जो लुक है टाइल्स का वो थोड़ा अच्छा नहीं निकल के आएगा। मैंने सोचा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, और मेरे पास ऑलरेडी ये वाला ब्लैक कलर का चॉक पेंट है क्राफ्ट स्ट्रीट का। मैं बहुत सारे अपने जो मेरे क्राफ्ट्स बनाती रहती हूँ उनमें यूज़ करती हूँ इसको, और इस तरीके से बड़ा डब्बा था, मैंने बड़ा ही मंगा लिया था, और देखिए आज काम भी आ गया। और बस मैंने ना इस तरीके से एक एक कोट एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से इन टाइल्स के ऊपर कर दिया। वैसे जो स्टेंसिल वाली जो ब्रश होती है ना वो अगर होती तो मेरा काम ज़्यादा आसान हो जाता। वो थोड़ी सी इस तरीके, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं इस तरीके के होते हैं कि इस तरीके की 3D टेक्सचर वाली टाइल्स में पेंट करने में आसानी है। तो एक तरफ की वॉल देखिए मेरी हो भी गई है, टाइल्स से पेंट हो गई है, अब सामने वाली बची है। तो इसको भी मैंने पूरा इस तरीके से एक ही कोट में कर दिया। थोड़े बहुत पैचेस बाद में बच गए थे, वो सूखने के बाद मुझे जहाँ जहाँ पता चला वो पैचेस मैंने वहाँ पेंट दोबारा से कर दिया। तो फ़िलहाल देखिए पेंट इस तरीके से पूरा हो गया है, और सच बताऊँ इतना बुरा भी नहीं लग रहा। ये कोना एक कहते हैं ना
अलग सा ही निकल के आया है। जिस तरीके की आजकल डेकोरेशन वगैरह में मैंने देखा है ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। हालांकि हम लोग अभी ब्लैक कलर को एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं अपने घरों के अंदर, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिलहाल मैंने क्या किया, अभी यहाँ पे ना इस तरीके से एक सोप डिश रख दी है, अमेज़ोन से मैंने ली थी, और इसमें वैक्यूम है नीचे और वो पूरा पेस्ट हो जाती है। फिर अपना लिक्विड सोप है, साथ में एक आर्टिफिशियल प्लांट मैंने रख दिया है, और साथ में जो अपना यूजुअल सामान हमारा होता है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, और शेविंग का सामान भी यहीं पर रहता है, वो सब चीज़ें रख दी है। टॉवल मैंने चेंज कर दिया, और उसके बाद ये जो मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, मिरर भी बहुत पुराना है, लगभग 18-19 साल पुराना मिरर है। 2004 में मैं गुड़गांव से लेकर के आई थी, मुझे याद है। तो इसके ऊपर ना मैंने इस तरीके से ये बेल एक मेरे पास रखी थी, अमेज़ोन से ली थी, 4-5 साल हो गए उस टाइम पर। तो फिलहाल अभी मैंने ये अपने बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल में लगाई हुई थी, तो वो जब वहाँ सफाई की वहाँ से हटा दी थी मैंने, तो धोया था। यहाँ पर लगा के देख रही थी कैसे लगेगी। तो देखिए अभी मैं आपको टाइल दिखा रही हूँ कि नज़दीक से कैसी लगती है। और ये जो पॉलिश है ये इसकी ख़राब हो गई है स्विच बोर्ड की। और देखिए नज़दीक से देखिए टाइल वाकई में बहुत अच्छी लग रही है, बहुत यूनिक टाइल का जो टेक्सचर या कलर है वो हो गया है। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़े से भी पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी कर सकते हैं आप फ्रेंड्स एंड फैमिली में। शाम के 7 बज गए, मेरा काम ख़त्म हो गया, अब किचन में जाती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।